ओम शांति। आइए आज हम सुनेंगे 2 मार्च की मुरली, प्रातः मुरली सुनेंगे। कल हमने 1 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें हमारे परम पिता परमात्मा ने हमें बताया कि यह ज्ञान जो है राजाओं का भी राजा बनाने वाला है। सतयुगी दुनिया में महाराजा महारानी बनाने वाला है। और परमात्मा ने बताया यह बेहद का स्कूल है, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह तो बेहद का स्कूल है जहाँ परमात्मा स्वयं आकर के हम बच्चों को इस समय पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा इसलिए इस पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति पढ़ना भी है और दूसरों को भी सत्य ज्ञान, सत्य परिचय परमात्मा का इस समय हमको देना है। बाबा ने कहा ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना है। सतयुग की दुनिया में तो हम चले ही जाएंगे, लेकिन परमात्मा ने कहा उसमें भी तो पद की बात है। पर भगवान तो आए हुए हैं हमें महाराजा महारानी बनाने के लिए। बाबा कहते हैं मैं तो चाहता हूँ कि मेरा हर एक बच्चा विजयी रत्न बने, अष्टरत्नों में आए। तो इसलिए परमात्मा ने कहा इसके लिए बहुतों का कल्याण भी करना है तुम्हें और बहुतों का आशीर्वाद भी लेना है। बहुतों की दुआएं भी बहुत काम लगती हैं। तो हर एक को परमात्मा का सत्य परिचय दे करके दुआएं लेनी है और आशीर्वाद लेना है। फिर परमात्मा ने कहा सदा खुशी में रहना है कि इस समय तो परमात्मा हमें स्वयं आकर के पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, तो इसी नशे में हमको रहना है। और बाबा ने कहा और इसी नशे में हमको रहना है, अपनी पढ़ाई का, दैवी गुणों का। परमात्मा जो इस समय हमें पढ़ा रहे हैं वह परमात्मा ने कहा अपना एक रजिस्टर रखो, चेक करो और फिर चेंज करो कि कहाँ पर को मुझे पुरुषार्थ करने में कौन सी कमी है। और परमात्मा ने कहा उस कमी को फिर बाबा ने कहा बाबा की याद से उसे पूरा करो। सर्व का प्यार और आशीर्वाद लो, सर्व की दुआएं लो। और बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान बनो। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो और शिव परम पिता परमात्मा को याद करो। साकार में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो और निराकार में शिव बाबा को याद करो। चलिए आइए आज हम सुनेंगे। आज सुनते हैं 2/3/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है जो परमात्मा हमें देते हैं। उसमें परमात्मा ने कहा यह नॉलेज में हमें शांति में बैठना है। मन मना भव का मंत्र दिया बाबा ने हमें कि मन ही मन मेरे को याद करना है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, इसमें शास्त्र वगैरह पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करना है। परमात्मा की महिमा है, शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शक्तियों के परमात्मा सागर हैं। तो बाबा ने कहा बस शांति में बैठ करके, शांति के सागर की किरणों के नीचे बैठ करके शांति परमात्मा से हमें अपने अंदर भरनी है। प्रश्न है उन्नति का आधार क्या है। इस समय हमारी उन्नति हो रही है तो उसका आधार क्या है। बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे। जो बाबा हमें शिक्षाएं रोज दे रहे हैं उन्हें हम धारण कब कर सकेंगे। उत्तर है उन्नति का आधार है लब माने प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए, एक ही परम पिता परमात्मा से, जिन्हें हमें भक्ति में कहा तमेव सर्वम मम देव देवा, सर्व संबंध ही आप ही से मेरे हैं। तो परमात्मा ने कहा एक ही परमात्मा से सच्चा प्यार करना है। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती, इस समय हम परमात्मा के बिल्कुल समीप आ चुके हैं। परमात्मा तो स्वयं हमारे समीप ही आए हुए हैं। परम धाम को छोड़ करके परमात्मा इस समय भू पर आए हुए हैं। तो परमात्मा ने कहा नज़दीक होते हुए भी जरूर अगर उन्नति नहीं हो रही है तो कुछ प्राप्तियां नहीं हो रही हैं तो लब की कमी है। तो परमात्मा से प्यार नहीं है। जिसके साथ प्यार होता है वो ऑटोमेटिक ही हमें याद आते हैं। तो बाप को तो बाबा ने कहा लब हो, यदि परमात्मा से प्यार हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही आ जाएंगी। परमात्मा की यदि हमें याद रहेगी तो हमारी परमात्मा जो हमें रोज़ श्रीमत देते हैं वह भी हमें स्वतः ही याद भी रहेंगे और धारण भी होते ही रहेंगे।
अपना इसलिए उन्नति के लिए परमात्मा ने कहा अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। अपनी उन्नति करनी है तो बाबा कहते हैं सुबह अमृत बेले से रात्रि तक हमने कितना कैसा कर्म किया और कितनी आत्माओं का इस समय हमने कल्याण किया। तो परमात्मा ने कहा अपना चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। परमपिता परमात्मा वह तो अंतर्यामी है, जानते तो हैं, सब कुछ जानते हैं बाबा। लेकिन बाबा कहते तुम भी तो बताओ, तुम्हें भी तो कुछ छिपाना नहीं है। यदि कोई भूल हो जाए तो तो अवश्य ही परमात्मा को बताना है, वो हमारे पिता हैं। आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। मैं एक आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। तो परमात्मा ने कहा आत्म अभिमानी होकर के रहो और स्वयं और अपने में जो कमी है उनको सुधारते ही रहो। आज का धारण करने के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। पहले स्वयं तो समझ लें कि परमात्मा है क्या। तो बाबा ने कहा स्वयं पहले समझो अंदरूनी बाबा क्या हैं, बिंदु हैं, ज्योतिर्बिंदु हैं। परमात्मा रूप में बिंदु हैं और गुणों में सिंधु हैं। बाबा ने कहा पहले खुद समझ लो तब फिर दूसरों को परिचय दो। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है, परमपिता परमात्मा की महिमा हर एक को सुनानी है। दूसरा है आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। 63 जन्मों से देहभान में आए हुए हैं, द्वापर से देहभान में रहे हम। तो परमात्मा कहते हैं इस अंतिम जन्म में परमात्मा ने हमें बताया कि हम यह शरीर नहीं, हम तो आत्मा हैं। तो परमात्मा ने कहा आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। जो हो गया सो हो गया। परमात्मा ने कहा बीती को लगाओ बिंदी, फिर पहले तो स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का